हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क मतलब अप्रमाणित कार्य की गणना। इसमें सुनिए, द कॉस्ट ऑफ वर्क डन आफ्टर द वर्क इज सर्टिफाइड बाय द आर्चिटेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब ठेकादाता के इंजीनियर द्वारा कार्य प्रमाणित होने के पश्चात जो व्यय ठेके पर किया जाता है उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। था इसके आगे सुनिए, इट इज़ ऑलवेज शोन एट कॉस्ट इट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, वेजेस पेड एंड अदर एक्सपेंसेस incurred on the contract after work certified are known, their total will be the cost of work uncertified. Sometimes in the examination problems, work completed and work certified are given. In such cases, the cost of work uncertified is calculated proportionately on the basis of work done. सुनिए, इसे सदा ही लागत मूल्य पर दिखाया जाता है यदि प्रमाणन की तिथि के पश्चात लगी हुई सामग्री तथा मजदूरी एवं अन्य व्यय यानी अदर एक्सपेंसेस दिए गए हों तो उनका योग ही अप्रमाणित कार्य की लागत होगी। मतलब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होगी। कभी कभी परीक्षा प्रश्नों में पूर्ण कार्य एवं प्रमाणित कार्य की मात्रा दी जाती है। ऐसी दशा में आनुपातिक आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि पूर्ण कार्य की लागत का कितना भाग अप्रमाणित कार्य की लागत है। इसके आगे सुनिए, अब आता है कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर। मतलब यदि सामान्य खाता बही में ठेका खाता तैयार करना हो तो उसके लिए बताइए। अब सुनिए, द बिजनेसमैन हैविंग वेरी लार्ज बिजनेस मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सम कॉन्ट्रैक्टर्स also maintain their accounts on this system. They prepare a contracts ledger account or a total contracts account in general ledger. Collective entries are made for all the contracts in it. There is always work in progress in such accounts. Here, work in progress is always shown in the debit side of contract ledger account as first item. All the expenses incurred during the year on various contracts are debited to the account. The contracts finished during the year are debited in total contracts account and credited to total contracts account. Work in progress at the end of the year is credited to total contracts account, which includes work certified on incomplete contracts and cost of work uncertified. The profit taken to profit and loss account is debited to this account. Sometimes the cost of work uncertified materials in hand, plant, at site, etc. are not given in examination problems. In such cases, the balance of the account is treated as value of work uncertified. A total contract account is also opened. It has always some balance of cash received from contractees. Amount received during the year is credited to this account and the contract price of completed contracts is debited to this account. The balance of this account is shown as a deduction from वर्क इन प्रोग्रेस ऑन द असेट्स साइड। अब इसको हम हिंदी में बताएंगे। यदि सामान्य खाता वही में ठेका खाता तैयार करना हो, सुनिए,
जिन व्यापारिक संस्थाओं का कार्य बहुत बड़ा होता है वे बहुधा स्वीकीय संतुलन प्रणाली यानी कि सेल्फ बैलेंस सिस्टम पर खाते तैयार कराती हैं, अकाउंट्स तैयार कराती हैं। यदि कोई ठेकेदार भी अपने यहाँ इस प्रणाली को प्रयोग में लाता है तो उसे ठेकों के संबंध में एक ठेका योग खाता टोटल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अथवा ठेका खाता बही खाता यानी कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट तैयार कराना होता है। यह खाता सामान्य खाता बही जनरल लेजर में तैयार किया जाता है। इसमें संपूर्ण ठेकों के लेन देन का सामूहिक लेखा होता है। चालू कार्य निरंतर बना रहता है अतः वर्क इन प्रोग्रेस। अतः ठेका खाता चालू कार्य यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को सर्वप्रथम डेबिट पक्ष में दिखाती हैं। वर्ष के सभी व्यय यानी सभी एक्सपेंसेस इस खाते में डेबिट किए जाते हैं जो ठेके पूर्ण हो चुके होते हैं। उनके ठेका मूल्य से इस खाते को क्रेडिट करते हैं तथा अन्य ठेकों का वर्ष के अंत में चालू कार्य इस खाते में क्रेडिट पक्ष में पृथक से दिखाया जाता है, मतलब अलग से दिखाया जाता है। जितना लाभानी खाते को ले जाते हैं तो प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले जाते हैं, वह ठेका खाते में डेबिट करते हैं। वर्ष के अंत में यह खाता जितना शेष दिखाता है, जितना बैलेंस दिखाता है वह चालू कार्य का मूल्य होता है, वह वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्य होता है। इसमें प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य, ठेका स्थल, पड़ा संयंत्र तथा सामग्री सम्मिलित होती है। कभी कभी प्रश्नों में अप्रमाणित कार्य आदि का उल्लेख नहीं होता। उस दशा में खाते के शेष को अप्रमाणित कार्य ही मान लेते हैं। इस प्रणाली में एक कुल ठेकादाता खाता टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट भी तैयार करते हैं। इसमें भी सदा शेष बना रहता है। वर्ष में जो कैश रिसीव्ड होती है तो उसको इस खाते में क्रेडिट करते हैं, जो कैश रिसीव्ड है उसको इस खाते में क्रेडिट करते हैं तथा समाप्त हुए ठेकों के मूल्य से इसे डेबिट करते हैं। चिट्ठे में इस खाते के शेष चालू कार्य के मूल्य में से संपत्ति पक्ष में से मतलब असेट पक्ष में घटाकर दिखाते हैं। तो संपत्ति पक्ष में घटाकर दिखाते हैं। अब आगे सुनिए। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट्स, भावी अनुमानों के आधार पर लाभों की गणना। सुनिए। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी completed in near future, in some months profit may be ascertained on the basis of total estimated cost. Sometimes some amount is also added to the cost for contingencies. Total estimated profit on the contract is ascertained after deducting total estimated cost from the total contract price. A part of this estimated profit is carried to the profit and loss account. The profit to be carried to profit and loss account may be calculated by any one of the following methods. अब इसको पहले हिंदी में सुनिए। यदि कोई बड़ा ठेका कार्य लगभग समाप्ति की ओर हो और अगले कुछ माह में समाप्त होने की आशा हो तो उस पर भविष्य होने वाले व्यय के आधार पर, जो भविष्य होने वाले खर्चे के आधार पर ठेके की कुल लागत ज्ञात करते हैं। कभी कभी उसमें आकस्मिक खर्चों के लिए भी कुछ राशि जोड़ लेते हैं। कुल ठेका मूल्य एवं कुल अनुमानित लागत का अंतर कुल अनुमानित लाभ होता है। इसमें से जो लाभ हानि खाते को लाया जाता है उसकी गणना निम्नलिखित सूत्रों में से किसी एक प्रकार से की जा सकती है, जिसके फॉर्मूले हैं 1 2 3 4। ये सुनिए। नंबर फर्स्ट, पहला फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नंबर सेकंड है प्रॉफिट इक्वल
total estimated profit into cash received upon work certified into work certified upon contract price। थर्ड फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू टोटल कॉस्ट टू डेट डैश लगाएं, फिर अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। नंबर फोर्थ पर प्रॉफिट इक्वल टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू टोटल कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। All the above methods are in use. Profit taken to profit and loss account as per direction given in the question. उपरोक्त सभी विधियां प्रचलन में हैं। प्रश्न में जैसा निर्देश हो उसके अनुसार लाभ निकालकर लाभानी खाते को ले जा सकते हैं। अब आगे आता है कॉस्ट प्लस मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठेका की लागत योग पद्धति। इसे सुनेंगे। सुनिए। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड before the work starts in this method, but the contractor ensures the contractor to pay the actual cost incurred on the contract plus a certain percentage of profit on cost. The cost is ascertained by adding some amount of overheads in the actual expenses incurred by the contractor. Thus, the cost plus contracts are such contracts for which the contractor is paid the actual expenses on the contract plus either a fixed amount for overheads and profit or a certain percentage of cost for overheads and profits। मतलब अब सुनेंगे इसको हिंदी में। इस पद्धति के अंतर्गत ठेका मूल्य पहले से निश्चित नहीं होता, बल्कि ठेकादाता ठेकेदार को यह आश्वासन देता है कि कार्य की जो वास्तविक लागत आएगी उसमें एक निश्चित धनराशि अथवा निश्चित प्रतिशत धनराशि लाभ के लिए जोड़कर जो मूल्य बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा। कार्य की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों में कुछ धनराशि अधिव्यय के लिए भी जोड़ी जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।